हेलो बच्चों, वेलकम टू Amazon Academy। अ वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग सेशन टू ऑल ऑफ यू बच्चों। जो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो क्विकली गोइंग ऑन टू द चैप्टर कंटेंट्स बच्चों। आज हमारा डिस्कशन रहेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्या होता है ये, एंड वी विल बी गोइंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट इज रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड फाइनली गामा रेज। तो बच्चों लेट अस डिस्कस व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नाउ बच्चों द रेंज जिसमें ये फ्रीक्वेंसीज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमें दिखता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें दिखता है और जो प्रोपोगेशन होता है उसका, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो आई हैव एडेड अ वेरी कूल फिगर टू मेक यू अवेयर ऑफ व्हाट ऑल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ स्पेक्ट्रम आर देयर। तो जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, आज जिन जिन हम कंस्टिट्यूएंट्स को डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं को मैंने इस इमेज में भी ऐड किया है। सो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व इट, we can say that there is the highest wavelength, okay। in fact यहाँ पे आप देखें तो वेवलेंथ जो है रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा है और उसको हमने लेफ्ट में यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया है। तो अगर हम कंसंट्रेट करेंगे इस बॉटम रो पर, तो बच्चों मैंने जस्ट एक सेंस देने के लिए किससे आप फील ले सकते हो कि भाई वेवलेंथ ज़्यादा कितनी ज़्यादा, तो है ना, तो बिल्डिंग की साइज की वेवलेंथ है रेडियो वेव की, दैट इज सो अमेजिंग। देन वी गो ऑन टू माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है बच्चों, वो साइज ऑफ बॉल के आसपास, मतलब इसका बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं रहता कि यही वेवलेंथ रहेगी हमेशा, बट उसकी रेंज रहती है। तो हम वो रेंज भी डिस्कस करेंगे, बट एक आइडिया लेने के लिए आप बोल सकते हो कि माइक्रोवेव जो है उसकी वेवलेंथ एक बॉल के साइज के जितनी हो सकती है। ऐसे ही इंफ्रारेड पे आए हम, तो इंफ्रारेड में बच्चों एक पिन पॉइंट है ना, नीडल का जो पॉइंट है उसके बराबर। विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है, काफी बच्चों को आइडिया होगा उसके बारे में, तो बैक्टीरिया के साइज का आप वेवलेंथ बोल सकते हो। देन वी कैन गो टू अल्ट्रावायलेट, दैट इज द साइज ऑफ वायरस। एंड एक्स रेज बच्चों बहुत ही ज्यादा छोटी वेवलेंथ होती है, तो वो एटॉमिक साइज, एटॉमिक लेवल पे चले जाने लगता है। और गामा रेज तो बच्चों बहुत ही ज्यादा और छोटा हो गया, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में उसकी वेवलेंथ की रेंज रहती है, राइट। उल्टा इसका हो जाएगा बच्चों फ्रीक्वेंसी के लिए। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी, है ना, फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, गामा रेस की, ठीक है। तो ये हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इफ यू ऑब्जर्व दी बॉटमेस्ट रो, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेस की है, फिर एक्स रेस, और ये रिवर्स ऑर्डर में चलता रहेगा, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसमें हर एक कंस्टिट्यूएंट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी जरूरी है, क्योंकि देखा गया है कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो आप सभी के लिए किस तरह से इनकी वेवलेंथ की रेंज रहती है या फ्रीक्वेंसी की रेंज रहती है, आइदर ऑफ देम, बिकॉज वी कैन रिलेट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड द स्पीड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कि बच्चों लैम्डा जो होगा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। ओके, सो इफ यू कैन रिकलेक्ट लैम्डा, तो आप उससे फटाफट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, बिकॉज सी जो है दैट इज फिक्स एज 3 × 10⁸। तो एक आइडिया आपको लग जाएगा और हमेशा के लिए आपको एक ध्यान भी रह जाएगा कि भाई कभी भी आप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन स्पेक्ट्रम के कंस्टिट्यूएंट्स में आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ट्राई एंड रिमेंबर कि फ्रीक्वेंसी का रेंज जो है गामा सबसे ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, फिर एक्सरेज, देन कम्स यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड फाइनली रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है इससे। सो लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट बच्चों, दैट इज रेडियो वेव्स। तो बच्चों अगर आप वेवलेंथ का रेंज देखेंगे तो 0.1 मीटर से ज्यादा इनकी वेवलेंथ होती है ना, इट गोज अप टू थाउजेंड्स ऑफ मीटर एज वेल, बट यस जनरली हम बोलते हैं कि इससे ज्यादा जो भी वेवलेंथ होगी वो सारी रेडियो वेव्स ही रहेगी। नाउ रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स। बच्चों एरियल इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, कभी आपने देखा हो शायद, एंटीना जो होता है घरों के ऊपर, है ना, इस तरह के स्ट्रक्चर में होता है। एंड आजकल तो जैसे टाटा स्काई की डिश भी है, तो दैट ऑल्सो हैज अ एरियल, राइट। तो उससे रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती है और रैपिड डीएक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। ओके, रेडियो वेव्स आर डिटेक्टेड बाय सच एरियल्स एज वेल, राइट, एंड दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम। बच्चों पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता ही है, मोबाइल फोन कम्युनिकेशन में भी होता है। एंड दीज आर वेरी हाई वेवलेंथ बट वेरी लो फ्रीक्वेंसी वेव्स, तो रिलेटिवली सेफ है, क्योंकि एक्सपोजर हमें अगर इन वेव्स का होगा तो अगर ज्यादा एनर्जी होगी दे विल बी मोर डेंजरस, मोर हार्मफुल। तो ये सबसे कम एनर्जी वाली वेव्स हैं, सो दे आर रिलेटिवली लेस हार्मफुल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज माइक्रोवेव। तो बच्चों माइक्रोवेव में वेवलेंथ रेंज क्या होता है, 0.1 मीटर टू
1 mm. Okay, so this is the range that you must remember. This is the higher number. 0.1 मीटर का मतलब 100 mm हो गया और ये 1 mm है. Now microwaves are produced by special vacuum tubes like klystron or magnetron valve, right? Again, there are certain terms which you must remember, है ना. थोड़ा सा theoretical चला जाता है, but यही है कि जो अगर ये चीज़ें आपने ध्यान रख ली, then you need not do anything extra in this part, right? Microwaves are detected by point contact diodes and they are used in radar systems for एयरक्राफ्ट नेविगेशन. बच्चों, एक्सीलेंट थिंग टू रिमेंबर इवन फॉर फ्यूचर लाइफ. यू नो, केबीसी में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, तो जस्ट एक सजेशन है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इसमें ध्यान रखनी है, तो उनको आप ध्यान रखिए और एक बार रिवाइज भी कर लीजिए जिससे कि आपको याद रह जाए. नाउ इंफ्रारेड वेव्स पे आते हैं बच्चों. तो इंफ्रारेड वेव्स हैव वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 1 mm टू 700 नैनोमीटर. सो दिस इज अ वेरी लार्ज रेंज. हायर ऑर्डर हो गया 1 mm और लोअर में चला गया 700 नैनोमीटर. Infrared waves are produced by vibration of atoms and molecules. So because of vibration these are produced, and we also say that they cause a lot of warmth because जो infrared waves हैं वो काफ़ी हद तक जो एटॉमिक लेवल पे फ्रीक्वेंसीज है उसके आसपास इनका फ्रीक्वेंसी रहता है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है रेस को. जैसे वाटर हो गया तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो थोड़ा सा गर्म हो जाता है. नाउ दीज वेव्स आर डिटेक्टेड बाय थर्मोपाइल्स, बोलोमीटर एंड इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म. याद रखिए. एंड दे आर यूज फॉर फोटोग्राफी, थर्मोग्राफी एंड थियोरेपेटिक पर्पजेज. कई बार थियोरेपेटिक पर्पजेज में जैसे आपकी कुछ मसल्स का स्ट्रेन या पेन रिलीवर्स के लिए तरह भी इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है, तो मेडिकल में काफ़ी यूज है इसका. Now coming on to visible rays, now this is something which we all know, right? We are very much aware about it. हम जिंदगी जो जी रहे हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है कि we are able to see these visible rays, और हमारे जो eyes हैं they are actually sensitive to these rays. So they have a wavelength range from 700 to 400 नैनोमीटर. तो बच्चों ध्यान क्या रखना है इसमें कि रेड जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे कम इन दीज विजिबल रेज. एंड 400 नैनोमीटर आप ध्यान रखिए वॉयलेट की वेवलेंथ. ओके, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली ज़्यादा है एंड हेंस द टर्म इंफ्रारेड. तो बच्चों इंफ्रारेड का मतलब रेड से कम फ्रीक्वेंसी, और अल्ट्रा वायलेट का मतलब वॉयलेट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी. तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो. So how are visible rays produced? They are produced when electrons in atoms move from one energy level to lower energy level. So बच्चों de-excitation होता है ये फिनोमेना. तो de-excitation होने से एनर्जी रिलीज होती है, तो वो जो एनर्जी डिफरेंस है दैट कॉजेज विजिबल रेज टू अपीयर. एंड दीज आर डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई. आवर आई हैज द कैपेसिटी टू डिटेक्ट देम. फोटो सेल्स, राइट, फोटो सेल्स भी डिटेक्ट करते हैं. फोटोग्राफिक फिल्म, जिससे पुराने ज़माने में उस फिल्म का यूज़ किया जाता था टू गेट दी गेट दी फोटोज, गेट दी इमेजेस. आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, बट खैर पहले प्रॉपर पेज पे निकालते थे फोटोज इन एल्बम्स. सो दीज वर यूज्ड एक्सटेंसिवली. दे आर स्टिल यूज्ड बट लेसर. Also visible rays are used for communication systems, identifying elements in chemistry, right? तो केमिस्ट्री में जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें कलर्स देखे जाते हैं कि कौन से कलर से क्या एलिमेंट वहाँ पे होगा, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है. नाउ गोइंग ऑन टू यूवी रेज. तो बच्चों आइडिया आप खुद सोचिए अब कि यूवी रेज की फ्रीक्वेंसी अब वॉयलेट से ज़्यादा है, तो वेवलेंथ जो है वो कम होने लगेगी. और तो वेवलेंथ रेंज अब देखिए हायर ऑर्डर में 400 नैनोमीटर आ गया और 0.6 नैनोमीटर लोअर साइड पे आ गया. सो यूवी रेज आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द डी एक्साइटेशन, बट उसमें अब इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, जिससे कि एनर्जी डिफरेंस जो है बच्चों वो ज़्यादा मिले, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेज एमिट होंगी एंड वो हम यूवी रेज के ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी रेंज आ जाएगी, तो यूवी रेज एमिट हो जाएंगी. सो दे आर डिटेक्टेड बाय फोटो सेल्स एंड फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है. एंड दे आर यूज फॉर मेडिकल आई सर्जरीज एंड वाटर प्यूरिफायर्स. तो बच्चों यूवी कैंडल होती है वाटर प्यूरिफायर्स में, इफ यू कैन रिकलेक्ट, तो उसका इस्तेमाल होता है प्रेटी एक्सटेंसिवली. एंड आई सर्जरीज, आई थिंक मेनी ऑफ यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म लेजिक आई सर्जरी, तो वहाँ पे भी यूवी रेज का इस्तेमाल होता है. Now coming on to बच्चों X-rays. Now this is very popular term out of these spectrum of rays. आप microwaves काफ़ी popular है, X-rays बहुत popular है. तो X-rays का wavelength range ध्यान रखिए 1 nanometer on the higher side, 10 to power -3 nanometer on the lower side. X-ray tubes के थ्रू X-rays को पैदा किया जाता है बच्चों. X-rays अलग से टॉपिक भी है, तो वहाँ पे बहुत ही डिटेल में डिस्कस होता है कि X-ray ट्यूब्स में
कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, तो एक्सरे ट्यूब्स का यहाँ पे इस्तेमाल होता है. एक्सरेज आर डिटेक्टेड बाय फोटोग्राफिक फिल्म, जाइजर ट्यूब, आयोनाइजेशन चैम्बर. तो ये बच्चों आप ध्यान रखें एक्सरेज कैसे डिटेक्ट की जाती है. एंड एक्सरेज आर यूज फॉर अ डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, दैट वी ऑलरेडी नो. एक्सरे करवाते हैं जब, तो दे आर यूज्ड. एंड ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर. नाउ दीज आर वेरी हाई एनर्जी रेज. तो बच्चों उससे क्या होता है, कुछ सेल्स जो हैं कैंसरिक सेल्स, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. सो द लास्ट ऑफ दिस स्पेक्ट्रम इज गामा रेज. तो गामा रेज का जो वेवलेंथ है बच्चों, दैट इज लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर. ध्यान रखेंगे. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द न्यूक्लियस. तो तब जाके बच्चों इतनी हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी रेज का प्रोडक्शन होता है. दे आर डिटेक्टेड बाय फोटोग्राफिक फिल्म, जाइजर ट्यूब्स, आयोनाइजेशन चैम्बर, जस्ट लाइक X-rays. These are very very high energy rays. They are very harmful. ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत हार्मफुल है. थोड़ा सा भी एक्सपोजर फेटल हो सकता है, राइट. सो वी हैव टू वेरी केयरफुल इफ वी आर, है ना, मतलब कहीं से भी गामा रेज जो है, कभी आप लैब्स वगैरह जो इंजीनियरिंग लैब्स में जाएंगे जहाँ पे हो सकता है कि गामा रेज का इस्तेमाल हो, तो देयर इज ऑलवेज अ डेंजर साइन, राइट. दीज आर वेरी हार्मफुल. दे आर यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल. यू कैन नो द रीजन वाई. भाई जो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली रेज हैं, दे विल बी यूज टू डिस्ट्रॉय सर्टेन सेल्स, राइट. तो यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है. सो बच्चों ओवरऑल आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए. एंड वंस यू हैव द आइडिया ऑफ देम, तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर अगर आएंगे तो डायरेक्ट ही आएंगे. यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन टू आंसर देम. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. तो बच्चों जेई 2014 में क्वेश्चन आया था, और उसमें आपको यही रेज और इनके जो यूजेस थे उनको आपको मैपिंग करनी थी. तो होता क्या है, जैसे मेंस में इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शंस हैं, तो उसमें इजी है बिकॉज एलिमिनेशन के थ्रू भी आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो. विल ट्राई टू डू द सेम थिंग, और वी कैन ऑल्सो डायरेक्टली रिलेट. देखते हैं क्या होता है. तो इंफ्रारेड वेव्स में ये 4 पार्ट रखें बच्चों. ब्रॉडकास्टिंग, तो रेडियो वेव्स का ज़्यादा लग रहा है. UV rays absorbed by ozone layer, this is a general GK. X-rays to detect the fracture of bones. Now these are very highly relatable. तो बच्चों ये बिल्कुल सॉर्ट आउट ऐसा होता हुआ लग रहा है कि ये सब आमने सामने वाले ऑप्शंस बिल्कुल मैच कर रहे हैं. इंफ्रारेड है ना, टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन. रेडियो वेव्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग. एक्स रेज टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर. UV रेज ओजोन लेयर से एब्जॉर्ब होता है. तो बच्चों 1 2 3 4 सीम्स करेक्ट, and that is I think option D. तो बच्चों D is the correct option. So I hope you liked the video बच्चों. I hope you can understand कि electromagnetic spectrum में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है. If you remember all these things, simple things, और उसके बाद आप एग्जाम में जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, you will surely be able to answer such questions. So very best बच्चों. Happy learning to all of you and thanks a lot. Bye bye. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.